ओके, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस पसंदीदा चैनल प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। तो जैसा कि हमने हमारे 2 से 3 लेक्चर्स हमने देख चुके हैं एफडीबी के, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस हमने पढ़ा था। ओके, जो हमारा पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था, मुझे सच को तो उसमें ये वाला टॉपिक कवर करना था, बट क्या है कि बोर्ड पे थोड़ी जगह नहीं बची थी और टाइम भी काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे इस छोटे से टॉपिक के लिए अलग से लेक्चर बनाना पड़ रहा है, छोटा सा ही। और है काफ़ी छोटा सा टॉपिक बट है बड़ा मज़ेदार। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूँ अरविंद एकेडमी पे, वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो। मीन्स जिस कोडिंग के लिए आप इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस कोडिंग का समय आ चुका है। समझ रहे कि ये बस देखो छोटा सा बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, बस खाली 4 से 5 मिनट का जो ये जाएगा बिकॉज ये टॉपिक है तो पढ़ना जरूरी है आपको। और इसी टॉपिक से रिलेटेड यकीन मानो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझ सकते हो कि ये डीबीएमएस का पैर है। इसके बिना आप डेटाबेस चला ही नहीं पाओगे अगर एक बार ये बात थोड़ा ध्यान में नहीं रखे। जितना भी अभी तक आपने और हमने तीनों लेक्चर्स हमने पढ़ा है, देखा है, हमने आपको पढ़ा है, उन तीनों लेक्चर्स का यूज़ हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में। थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर मैं मेरा कोडिंग का जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। ओके, और प्लस डीएसए के, फिर आईकेएस के, इन सब के भी तो लेक्चर से होंगे, मैं आपको अपलोड करूंगा, उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बट क्या है कि ये और मीन्स डीएसए जो मेरा है, एफडीबी और डीएसए काफ़ी मेजर पार्ट, काफ़ी मेजर सब्जेक्ट है ना, इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक बार थोड़ा ये जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। मीन्स इनके चैप्टर्स और इनका पोर्शन सब पे कंपेयर में आगे रहता है ना, तो अच्छा रहता है। तो देख रहे हो, थियरी ही एक चैप्टर का इतना लंबा ले लिया, हमें 3 लेक्चर लेने पड़ेंगे, हमारा 4था लेक्चर आ रहा है, बिकॉज हर एक पार्ट आपको डिटेल में समझ में आनी चाहिए। ओके, इसीलिए भले ही छोटा टॉपिक क्यों ना, भले ही इतना सा टॉपिक क्यों ना, 2 मिनट का वगैरह, सर इतना सा टॉपिक है क्या पढ़ा रहे हो, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर थियरी अगर आपको 20% भी क्लियर हो गई ना, बचा हुआ 80% मेरी गारंटी आपको वो मैं प्रैक्टिकल में क्लियर करवा दूंगा। आपको प्रैक्टिकल के लिए भी कुछ ढूंढने की और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, बात इतनी सी है। हम इतने टाइम से एंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, एंटिटी तो वो एंटिटी इज नथिंग बट व्हाट, कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, उसका हमें रिलेशनशिप देखना है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मतलब ईआर मॉडल। देख क्या कहता है ईआर मॉडल। मान लीजिए एक कंपनी हमने शुरू की, अरविंद इंडस्ट्री मान लो हमने शुरू की भैया, तो अब अरविंद इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, अब उन एम्प्लॉयज़ का नंबर भी होगा ना, तो ये एम्प्लॉय है, ये क्या है, ये एंटिटी है। क्या है? एंटिटी, बिकॉज ये क्या है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। पर ये एंटिटी क्या काम कर रही है, मीन्स काम कर रही है, वर्क कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट नथिंग बट माई, फिर से क्या है, एंटिटी। तो जो एग्जिस्ट करेंगे, जो रहेंगे, उसे एंटिटीज कहेंगे, और जो करेंगे तो हमारा वर्क हो गया। नॉर्मली देखो वर्क क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, स्कूल गए एंटिटी, सॉरी कॉलेज एंटिटी, आप एंटिटी, और पढ़ना क्या है, आप दोनों को जोड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? बस वही है ईआर मॉडल। जैसे क्या बोला देखो कि एम्प्लॉय में ये जो हमारा जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का रोल नंबर मिलता है आप लोगों को, आपकी बैच मिलती है, करेक्ट, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, बैच 1, बैच 2, बैच 3 प्रैक्टिकल्स के लिए। सो देखो, अगर एम्प्लॉयज़ हैं, आप स्टूडेंट भी कंसिडर कर सकते हो, आप एम्प्लॉय भी कंसिडर कर सकते हो। आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, तो आप वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को लेके भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय को लेकर डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर आप 5% भी इन बातों को याद रखते हो ना, प्रैक्टिकल को स्मूथ बहुत ईजी जाएगा। बट हाँ, प्रैक्टिकल के लिए अगला लेक्चर देखो बहुत जरूरी देखना है, बिकॉज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, अगला जो प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिकल से पहले आपको कोड देना बहुत जरूरी है। बिना कोड के क्या करोगे, पतंग नहीं तो क्या उड़ाओगे, मांझा नहीं ना। तो इसीलिए मैं सोचा पहले फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा, प्रैक्टिस थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, मैं अगला अभी बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा थोड़ा लेंदी रहेगा, बिकॉज ये 15-20 मिनट का थियरी वाले पार्ट है, बट कोडिंग टाइम लेती है, मुझे कोड लिखाने पड़ेंगे आपको, फिर उन कोड्स को मुझे सिखाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज आप अपने लाइफ में पहली बार आप वो चीज़ों को देखोगे, क्योंकि अभी तक तो आप PCM, B वगैरह पढ़ते आए हैं, और IT CS अगर आपने पढ़ा होगा 11 तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर यहाँ देखो लिखा है ना,
क्या कहते हैं, ई स्पेस नंबर, ये जो डैश है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान देना। देन आफ्टर ई, देखो मैंने रॉन्ग लिखा, क्यों रॉन्ग लिखा, बिकॉज हाइफन हो गया, मुझे हाइफन नहीं, मुझे डालना है डैश। ये डैश बड़ा दिक्कत देगा आपको आपके प्रैक्टिकल में, ध्यान देना। तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ऐसे करके हमें टेबल्स क्रिएट करना रहेगा। देन आफ्टर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे, कॉलेज बहुत सारे होते हैं ना, वैसे डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे। अरविंद इंडस्ट्री का मान लीजिए, तो उसमें डिपार्टमेंट नंबर देना रहेगा, डिपार्टमेंट का मुझे नाम देना रहेगा। और ये जो डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम, इनको हम कहते हैं फीचर्स, कि ये क्या है फीचर। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आया, एप्पल फ़ोन आया, तो आपको फीचर्स मिलते हैं ना भर भर के, भाई जूम इन, जूम आउट, 10x, 100x, टेलीफोटो वाले फीचर्स है। वैसे ये डेटाबेस के फीचर्स हैं, और उनको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं भैया, कि एट्रीब्यूट। क्या है ये, एट्रीब्यूट्स। ओके, समझ में आई बात। देखो थोड़ा देखते हैं कि लिखा हुआ क्या बोल रहा है आपको, कि एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, करेक्ट। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ आप लोग को, दैट एग्जिस्ट एंड इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एंटिटीज। तो ये एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो क्या कर सकते हैं, हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक को दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ मान लीजिए, आप भी स्टूडेंट हैं मान लीजिए, तो हम दोनों का कंपेरिजन होगा। आप एक कॉलेज में जा रहे हैं, और भी कुछ कॉलेजेस, उन दोनों का कंपेरिजन होगा कि भाई आपका कॉलेज बेटर है, उनका कॉलेज बेटर है, आपका कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज कितना अच्छा, बिकॉज क्या है, ये सब एंटिटीज हैं। देन जैसे पर्सन है कि नहीं, कंपनी है कि नहीं, स्टूडेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम कंपेयर कर सके। फिर देखो क्या बोला, ऑल द एंटिटीज हैव एट्रीब्यूट नोन एज प्रॉपर्टीज या फीचर। सभी एंटिटीज के पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको हम फीचर्स कहते हैं, या तो प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी में उनकी क्या होती है, फीचर्स होती है। समझ में आई बात। जैसे सिम्बल्स, देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये एंटिटी का क्या है, सेट है। यहाँ पे हर एक चीज़ मायने रखती है, एक छोटा सा हाइफन, छोटा सा डैश, छोटा सा कॉमा, सेमीकोलन। ये अभी आपने इंग्लिश ग्रामर में ये जो आप जिंदगी के 12 साल आप स्किप मतलब आप पढ़े हैं, पर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, पर इस कोडिंग में आपको बहुत अहमियत देनी पड़ेगी। बारीक से बारीक स्पेस का भी आपको अहमियत रहेगा, समझ। बिकॉज कंप्यूटर जो है वो पागल है, उसको नहीं पता तो क्या करना, आपको उसे बताना है कि वो क्या करेगा। तो आप समझदार हैं, तो अभी करेंगे, मालूम पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मालूम पड़ जाएगा कि हकीकत में कोडिंग क्या होती है। अभी तो हम सिर्फ बस थियरी पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। देखो क्या बोला कि, और जो मेरा ये क्या कहते हैं, डायमंड ब्रैकेट है, डायमंड या जो भी आप कहें, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप मॉडल, कि बता रहा है कि भैया रिलेशन क्या है, एम्प्लॉय के बीच के, डिपार्टमेंट के बीच का, आपके मेरे भी रिलेशन क्या है, स्टूडेंट का, टीचर का, दोनों में कॉमन क्या है, एजुकेशन। हमारा रिलेशन क्या है, एजुकेशन। समझ में आई बात। अगर हम बात करें, मान लो मैंने यहाँ स्टूडेंट लिखा, यहाँ टीचर लिखा, इनको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, मीन से क्या है, एंटिटीज से। हमारा रिलेशन क्या भैया, एजुकेशन का। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या है, सॉरी, ये रिलेशन बता रहा है अपना। ओके, स्क्वायर वाला हमें क्या बता रहा है, कि एंटिटी, और डायमंड वाला शेप क्या बता रहा है हमें, कि ये रिलेशन बता रहा है उनके बीच का। समझ में आई बात, ठीक है। देखिए बहुत लंबा लेक्चर नहीं, मैं इतनी सी बात थी, बिकॉज इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उन सब के लिए आपको कोडिंग समझनी बहुत ज़रूरी है, आपको डेटाबेस क्रिएट करने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो अगला लेक्चर मीन्स जो आगे का जो पार्ट है वो अभी शुरू करूँ, खत्म हो जाएगा, पोर्शन कंप्लीट करने की बात नहीं है। हमें मेन भाई, हमें वर्ड टू वर्ड सीखते जाना है कि हम एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इनके बेसिस पे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। आने वाला 3 साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ, मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए भी 3 साल बहुत जरूरी होगा मेरा, मान के चलो। तो मैं उस बेसिस पे भले ही छोटा से छोटा टॉपिक हो, बट क्या था, हमें कवर के पीछे हम नहीं भाग रहे, हम ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, कि हम धीरे धीरे करके क्या करें, ग्रो करें एक बार। बिकॉज देखिए कोडिंग स्टार्टिंग में सीखेंगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बिकॉज जब आपने पहली बार a+b² पढ़ा था, आपको याद हुआ था नहीं। वैसे कोडिंग स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, बट होगी बड़ी मज़ेदार। तो इतना समझ में आया आपको टॉपिक। चलिए बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार आए चैनल पे, वीडियो पहली बार आए, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, हम भी सपोर्ट कर सके अपने आप को। भाई अकेला इंसान हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।